जय हिंगलाज। ओम हिंगुले परम हिंगुले अमृत रूपणी तनु शक्ति मन शिवे श्री हिंगुलाय नमः। मैं मुलीबन ब्रह्म क्षत्रिय आपके अपने चैनल मुलीबन मीडिया नेटवर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दीजिए। आज हम भावसार समाज के बारे में चर्चा करेंगे। वह भावसार समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे संबंधित प्रचलित कथा के बारे में जानेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भावसार समाज क्षत्रिय समाज के लोग विशेषकर भारत के दक्षिण पश्चिम प्रांतों में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा में भावसार समाज का बाहुल्य तथा दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ में भी अल्प संख्या में भावसार समाज के लोग निवास करते हैं। भावसार जाति की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग किंवदंतियां प्रचलित है। उसमें सबसे प्रथम किंवदंती इस प्रकार से है। प्राचीन काल में जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय थी। क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य ऋषि के आश्रम से कामधेनु गाय का अपहरण करके ले गए। इस घटना से क्रोधित होकर ऋषि पुत्र श्री परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का व्रत लिया। व्रत पूर्ति के लिए परशुराम जी हाथ में फरसा लेकर क्षत्रियों का संहार करने निकले। वे सिंध प्रदेश में भी पहुंचे। सिंध प्रदेश के एक ग्राम में भाव सिंह और सार सिंह नाम के दो क्षत्रिय भाई रहते थे, जो राजा की आज्ञा से गांव की रक्षा के प्रभारी थे। राजा ने परशुराम जी के आने का समाचार जानकर नगर सेठ एवं राज पुरोहित को बुलाकर विचार विमर्श किया कि इन दोनों भाइयों की रक्षा कैसे की जाए। उसके पश्चात सार सिंह और भाव सिंह नाम के क्षत्रियों का विवाह नगर सेठ की बेटी और राज पुरोहित राजगौर की पुत्रियों के साथ उनका विवाह कर दिया गया। सिंध प्रदेश के उक्त ग्राम में परशुराम जी के पहुंचने पर उनका दोनों भाई क्षत्रिय नहीं है ऐसा परिचय बताया गया, तो परशुराम जी ने उन्हें छोड़ दिया। कालांतर में दोनों भाइयों से जो संतान उत्पन्न हुई उन्हें भावसार कहकर बुलाया जाने लगा। भाव सिंह और सार सिंह दोनों भाइयों के नाम से भावसार नाम पड़ा। भावसार समाज की उत्पत्ति के बारे में दूसरी दंत कथा इस प्रकार से है। जब परशुराम जी क्षत्रियों का संहार कर रहे थे, तब भाव सिंह और सार सिंह मां हिंगलाज की शरण में आए और दोनों भाइयों की भक्ति की भावना से प्रसन्न होकर हिंगलाज माता ने उनकी चुनरी से रक्षा की और नाम के पहले शब्द भाव और सार को मिलाकर भावसार नाम दिया। मूल क्षत्रिय वंश के होने तथा माता की चुनरी से रक्षण होने से माता ने वस्त्र रंगने छापने का व्यवसाय अपनाने को कहा। तब से भावसार वस्त्र रंगने और छापने का व्यवसाय करने लगे। भावसार समाज की उत्पत्ति से संबंधित तीसरी दंत कथा इस प्रकार से है कि सिंध प्रदेश में सूरसेन नाम के क्षत्रिय राजा हुए। उनके भाव सिंह और सार सिंह नाम के दो पुत्र थे। राजा ने परशुराम के व्रत से पुत्र की रक्षा हेतु माता से प्रार्थना की। प्रसन्न होकर हिंगलाज माता ने सूरसेन के पुत्रों की रक्षा का वचन दिया और परशुराम जी को उनका वध करने से रोका, जिससे धर्म संकट पैदा हो गया। एक और परशुराम जी का व्रत और एक और मां शक्ति स्वरूप स्वयं। ऐसी विकट स्थिति के समय वहां भगवान राम लक्ष्मण प्रकट हुए और उन्होंने निश्चित किया कि भाव सिंह और सार सिंह अपना व्यवसाय क्षत्रिय कर्म बदलेंगे और यहाँ से चले जाएंगे और उनके वंशज भावसार कहलाएंगे। माता ने विभिन्न वनस्पतियों से रंग निर्माण की कला सिखाई और रंग छापने का व्यवसाय करने को कहा एवं भावसार नाम दिया। इस प्रकार भावसार समाज की उत्पत्ति से संबंधित ये प्रचलित दंत कथाएं हैं। गोत्र पुराण के अनुसार भावसार मूल क्षत्रिय वंश
के होकर आजीविका के लिए सिंध से पंजाब की ओर चले गए और भारत पर मुगलों के आक्रमण के समय राजस्थान और गुजरात की ओर आए और वहां से अलग अलग प्रांतों में चले गए। रंग छापने के व्यवसाय के कारण बड़ी नदियों, बड़े तालाब, गर्म पानी वाले क्षेत्रों में भावसार बस गए और वर्तमान में हर क्षेत्र में भावसार अपना योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार आज हमने भावसार समाज के बारे में जाना। एक बार फिर से माँ हिंगलाज को याद कर लेते हैं। ब्रह्मरंध्र हिंगुलायाम भैरव भीमलोचन कोटरीसा महामाया त्रिगुणाया दिगंबरी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।